जनक ने जीवन में कोई त्याग किया नहीं, बल्कि उनके जीवन में त्याग घटा। बन के जो किया जाता है वो त्याग नहीं होता। वे त्याग हमको तंग करता है। वे त्याग हमको अहंकार में लेकर आता है। और वास्तविकता तो ये है कि वो त्याग होता ही नहीं है। त्याग तो हमारे जीवन में घटता है जब हमें माया की, संसार की तरफ से निरस्ता आनी शुरू हो जाती है। जहां करने की बात है वहां अहंकार है। प्यारे संतों, जहां करने की बात है वहां अहंकार है। कर्तापना मौजूद है। जनक फिर कहते हैं, ये सब ज्ञान बड़ी कुशलता से हो गया। मैं देखता हूं कोई हिमालय भाग रहा है, कोई योग में लगा है, कोई उपासना में लगा है, कोई ध्यान में लगा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है। सब कर रहे हैं। सब करने की ओर लगे। सब करके प्राप्त करना चाहते हैं। किंतु परमात्मा ऐसे नहीं मिलता। जनक कहते हैं, मुझे न त्याग करना पड़ा, न कहीं आना जाना पड़ा। बस बैठे बैठे ही गुरु के समक्ष सच्चा होते होते गुरु के अमृत को, गुरु के ज्ञान रूपी अमृत को, वचन रूपी अमृत को पीते पीते मेरे जीवन में त्याग घट गया। ये जीवन खेल व नाटक हो गया। जो गंभीरता थी वो सब समाप्त हो गई। और ये सब बड़ी कुशलता से हुआ। मेरे गुरु की उपस्थिति से हुआ। मेरे गुरु के समक्ष हुआ। उनकी कृपा, उनकी आशीष, उनकी दृष्टि, उनकी रहनुमायत, सब उनके होने से हुआ। बाहर से ध्यान हटता गया और भीतर में जुड़ता गया। कुछ बुरा ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है सब हुक्म में हो रहा है। और जो हुक्म में हो रहा है वो गलत कैसे हो सकता है? मैं क्या सारा जीवन सही और गलत ही देखता रहूंगा? जो मेरा गुरु मुझे बोलता है, मुझे केवल वही बात सुनाई देती है। जो कोई और बोलता है वो मुझे सुनता नहीं। ऐसी है ये ज्ञान की मस्ती।